वेलकम बैक गाइस। और अभी अपने साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया है। हाँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड था यार, लेकिन कैसे हो गया समझ में नहीं पड़ा। लेकिन बहुत मैंने मतलब प्रिकॉशन लिए हुए थे। और जैसा कि आपने स्टोरी मेरी देखी थी, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो बात अलग है, मेरे फॉलोअर थोड़े गिरते जा रहे हैं। अब थोड़े नहीं, बहुत गिरते जा रहे हैं। बट ठीक है यार, देखो जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है ना। तो हुआ क्या, आपने मेरी स्टोरी देखी थी। जैसे कल मैंने प्रेशर वॉशर से अपनी पूरी गाड़ी जो है वो वॉश करी हुई थी। टेम्परेरी वॉश जैसे कहा जाता है, क्योंकि पूरी गाड़ी जो थी वो पूरी मिट्टी से हो गई थी और मैंने न जाने कब से नहीं वॉश की थी। बट कल इसे मैंने नहलाया। और जिनको पता ही है भाई, मैंने रनिंग DRLs लगाए हुए थे। तो भाई उसमें से जो DRLs हैं वो कर चुकी हैं अब ट्रबल शूटिंग। अब इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रबल शूटिंग की है उन्होंने, जो कि मैं देख के हैरान हो गया। तो आओ बताता हूँ क्या है। पहले तो ये देख लो भैया, एक साइड का विंग है, अब एक साइड का नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने निकाल दिया ये कुछ होते हैं ना लोग जो जिनको चुल मची होती है, ये लगा क्यों है, ये उनका काम है। ठीक है, चलो अब वो भी अपन को मंगाना, ऑर्डर करना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हो मैंने जो DRL है वो दोनों तरफ की उतार दी हैं। और अब बताता हूँ मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी आखिरकार क्या है। तो होता क्या है कि मैं प्रेशर वॉशर से वॉश कर रहा था इसे। तो मैंने जो बहुत ज़्यादा मतलब फाइन वाला प्रेशर होता है ना, मतलब कि पॉइंट वाला नहीं, बिल्कुल फाइन वाला जो होता है, जो कि मैंने बहुत दूर से प्रेशर मारा था। और पॉइंट वाला प्रेशर नहीं था, स्प्रे वाला था। मतलब मैंने स्प्रे वाला कर लिया था, उसी से मैं स्प्रे कर रहा था जस्ट। और लेकिन मेरे अंदर चुल चढ़ी कि मैं एक बार चेक करके देखूँ कुछ होता है या नहीं होता। मैंने जैसे ही इसकी की ऑन करी भाई, मैंने देखा ये रनिंग DRL पे आए हुए थे, जबकि इसका जो स्विच था वो ऑफ पे था। तो मुझे पता पड़ गई थी कि इसमें कुछ लोचा हो गया है। तो उसके बाद मैंने जैसे पूरा मतलब जो ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद जब ये पूरी सूख चुकी थी, उसके बाद भी मैंने देखा तो दोनों में से एक भी जो रनिंग DRL थी अपनी वो नहीं ऑन हो रही थी। सिर्फ उनका जो रनिंग इंडिकेटर सिस्टम था वो चल रहा था। बस जो वाइट वाला था अपना, वो मतलब स्टेट में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरा मूड जो था वो बहुत ख़राब हुआ। जो मैं करने वाला हूँ, देखो ये वीडियो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लॉग है, ठीक है। और अब जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ थोड़ा सा टेढ़ा काम, मतलब कि अच्छे से चेक करूँगा। और इसमें वैसे भी मैं पता है चेंज करने वाला था, मतलब थोड़ा सा क्या है मॉडिफिकेशन और करने वाला था। मतलब कि वो DRL जो थी मैंने वो बिल्कुल स्ट्रेट में लगाई हुई थी, जिससे उसकी क्या था, जो LEDs एक एक LEDs दिख रही थी, जो कि बहुत बेकार लग रही थी, जो कि मैंने गलत लगाई थी, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, उसे उल्टे में लगाऊंगा, क्योंकि उसका टेप भी उल्टे ही लगा हुआ था। उल्टे में उसका टेप लगाऊंगा। और अब देखता हूँ, आखिरी बार लगाऊंगा। अगर इस बार रनिंग DRL सक्सेस हुई तो ठीक है, नहीं तो भाई निकाल के फेंक दूंगा। सिंपल वाली जो DRL अपनी आती है वो लगाऊंगा। देखो मेरे लगाने का प्लान तो बहुत पहले का था, लेकिन अरेंजमेंट की दिक्कत थी। अरेंज तो अब कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले अपने टेबल की हालत देख लो भाई, अपने डेस्क की। देखो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ। मैंने ना मतलब उस DRL में से ये जो LEDs हैं, उसकी SMD LEDs वो मैंने निकाल ली। और यकीन मानो भाई, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है सच में। अपनी जो नॉर्मल LEDs आती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और इससे मैं जो है वो काफ़ी सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ। जैसे कि देखो मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ इसके अंदर भी लगा सकते हो और छुपके लग जाएगी भाई, किसी को पता भी नहीं पड़ने की, है ना। तो चलो ठीक है, ये तो बाद में देख लेंगे। और इसका मतलब काफ़ी सारा रखा हुआ है मेरे को, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये मैंने निकाल ली थी। और 3.3 वोल्ट मैक्स टू मैक्स 4 वोल्ट पे ये अपनी ऑन हो जाती है। 5 वोल्ट मत देना, 5 वोल्ट पे तो गर्म होती है काफ़ी ज़्यादा, और फिर फेड होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसके साथ आप नॉर्मली 1K का रेजिस्टेंस यूज़ करो और आसानी से जो है ये ग्लो होती है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मुझे बनाना है एक पावर सप्लाई क्यों बनाना है मुझे, 12 वोल्ट का, करीबन 3.5 से 3 एम्पियर तक का। तो दिक्कत क्या आती है पता है, मैं इस UPS के 12 वोल्ट का यूज़ करता था, ठीक है।
और भाई यकीन मानो इतना खतरनाक करंट मारता है ये, भाई इसकी हद नहीं है। और दूसरी बात यह है, इसका जो मतलब कैपेसिटेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी कि इसका कैपेसिटर बिल्कुल भी कैपेसिटेंस करता ही नहीं है। कुछ तो मतलब करंट तो थोड़ा बहुत तो मतलब फिल्टर हो, कुछ भी फिल्टर नहीं होता करंट, बिल्कुल जैसा का जैसे ही करंट आता है। और मतलब अर्थिंग बात अलग है कि अर्थिंग भी नहीं है, लेकिन इतना मैंने देखा हुआ है भाई, मैंने और भी यूपीएस के पावर सप्लाई यूज़ करे हुए हैं, वो इतना नहीं करते जितना ये करता है। ठीक है, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब मैं बनाता हूँ एक पावर सप्लाई। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो भाई पावर सप्लाई अपन ने बना ली है, और मैंने ये टेस्ट की हुई थी, जो कि मेरी यही वाली बची हुई थी। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसे ना टेस्ट करके दिखाता हूँ क्या हरकतें दे रही है ये। और मुझे लगता नहीं है यार कि इसमें पानी गया होगा। पानी कहाँ से गया होगा इसमें यार? इसमें कोई भी मैंने ऐसा सुराग भी नहीं छोड़ा जहाँ से हवा भी चली जाए। ठीक है यार, देखता हूँ एक बार। देखो अब मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो वाइट देखना इसकी, सेकेंड रखते हैं इधर। ठीक है, अब देखो जरा, ये देखो, यानी फ्रीक्वेंसी पूरी डिफरेंस है यार। कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ की कुछ आ रही है, और ये बिल्कुल प्योर डीसी है। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से डीसी बनाया हुआ है ये देखो। कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसमें मैं 1K का रजिस्टर लगाता हूँ, तब आप देखो। ये 1K का रजिस्टर है, तो सबसे पहले मैं इसे वाइट में लगाता हूँ, इसकी वाइट DRL में। ठीक है, अभी आपको लग रहा है अच्छे से आ गया ये। ठीक है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ब्राइटनेस से अपन काम चला लेंगे, इतनी बहुत है। ज़्यादा ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं लगती यार गाड़ी पे, है ना। तो अब मैं चलाता हूँ इसकी येलो रनिंग वाली, ये देखो, यानी कोई अता पता ही नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, इसे ज़रा बैटरी में टेस्ट और करके देखते हैं ना। फाइनल टेस्ट बैटरी में करके देखते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई इसे निकाल के मैं कूड़े में फेंक दूंगा, और उसकी जगह मैं सही बता रहा हूँ। देखो आप खुद इमेजिन करो, अगर मैंने ये लगाई कितनी बेहतरीन लगेगी यार ये। तो भाई पावर सप्लाई अपन ने बना ली है, और मैंने ये टेस्ट की हुई थी, जो कि मेरी यही वाली बची हुई थी। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसे ना टेस्ट करके दिखाता हूँ क्या हरकतें दे रही है ये। और मुझे लगता नहीं है यार कि इसमें पानी गया होगा। पानी कहाँ से गया होगा इसमें यार? इसमें कोई भी मैंने ऐसा सुराग भी नहीं छोड़ा जहाँ से हवा भी चली जाए। ठीक है यार, देखता हूँ एक बार। देखो अब मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो वाइट देखना इसकी, सेकेंड रखते हैं इधर। ठीक है, अब देखो जरा, ये देखो, यानी फ्रीक्वेंसी पूरी डिफरेंस है यार। कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी कुछ की कुछ आ रही है, और ये बिल्कुल प्योर डीसी है। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से डीसी बनाया हुआ है ये देखो। कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसमें मैं 1K का रजिस्टर लगाता हूँ, तब आप देखो। ये 1K का रजिस्टर है, तो सबसे पहले मैं इसे वाइट में लगाता हूँ, इसकी वाइट DRL में। ठीक है, अभी आपको लग रहा है अच्छे से आ गया ये। ठीक है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ब्राइटनेस से अपन काम चला लेंगे, इतनी बहुत है। ज़्यादा ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं लगती यार गाड़ी पे, है ना।
तो अब मैं चलाता हूँ इसकी येलो रनिंग वाली, ये देखो, यानी कोई अता पता ही नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, इसे जरा बैटरी में टेस्ट और करके देखते हैं ना, फाइनल टेस्ट बैटरी में करके देखते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई इसे निकाल के मैं कूड़े में फेंक दूंगा और उसकी जगह मैं सही बता रहा हूँ। देखो आप खुद इमेजिन करो, अगर मैंने ये लगाई कितनी बेहतरीन लगेगी यार। ये देखो आप इमेजिन करो ये कितनी स्वीट लगेगी उस पर, बिल्कुल मतलब ये आंखों में भी नहीं चुभ रही, देखने में भी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और वहाँ अगर आप इसे देखो, ये देखने में भी इतनी भद्दी लगती है और भाई कुछ नहीं कहने इसके, ये ख़राब भी देखो भाई कितनी जल्दी, मतलब मुझे 5 दिन भी नहीं हुए इसे लगाए हुए और बस ये निपट ली। ठीक है, तो एक बार इसे बैटरी से और टेस्ट करते हैं, मे बी ये बैटरी से सही जल सकती है, क्योंकि बैटरी तो बिल्कुल प्योर ही डीसी होता है। और जो मैंने बनाया हुआ है वो सिंपली वो जो डायोड से है IN400N। तो चेक करते हैं, लेट्स सी, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, नेगेटिव टू नेगेटिव। सबसे पहले हम वाइट वाली लगा के देखते हैं, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, रिबन सेट हो गया यार। और ये इससे काफ़ी अच्छी ग्लो हुई है। एक और बार, देख सकते हो आप। और ये भी इससे काफ़ी अच्छी चल रही है, समझ रहे हो, यानी कि प्योर डीसी से ही इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो अच्छी आती है। ठीक है, यानी कि हमारी ये बिल्कुल सही थी, क्योंकि भाई मुझे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब अचंभा सा हो रहा था कि मैंने इस पर अच्छे से वाटर प्रूफिंग की हुई है, लेकिन यार ये बंद क्यों हुई, बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चलो ठीक है, एक बार और लगा के देखते हैं, अगर लगी तो ठीक है, नहीं तो हटा ही दूंगा इस बार। तो अभी तो खैर नहीं लगाऊंगा। और अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। तो भाई आज का तो ये ब्लॉग ही चल रहा है, ठीक है, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं चल रही, डेली लाइफ ब्लॉग है ना। तो अब ज़रा ये बताओ, देखो ये देखना, तो ये जो है तो थोड़ा सरप्राइज है। तो मैं जो है वो लगाने वाला हूँ अपनी गाड़ी में विंग मिरर्स। और विंग मिरर्स आप सोच रहे होगा कैसे लगाऊंगा मैं ये विंग मिरर्स। अब आपको लगेगा मैं किस तरीके से लगाऊंगा ये, क्या मैं कोई काटा पीटी करूँगा या फिर इनमें कोई काटा पीटी करूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो ज़रा, सबसे पहले लुक देख लो, ठीक है, लुक चेक करो, देखो इस तरीके से, ठीक है। सिंपली पता है करना क्या है ना, आपको ये इससे मैच करना है, इसके एरोडायनामिक्स से मैच करना है। ये मैंने इसीलिए लगाया हुआ है इसके एरोडायनामिक्स के लिए, ठीक है, इसके एरोडायनामिक्स से आपको इसको मैच करना है। जैसे कि ये देखो ये हो रहा है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो देखो कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा है, अब ये देखो कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं आप ये देखो जरा, ये मैंने लगाया तो ये इसके एरोडायनामिक्स से मैच हो गया और इसके हैंडल से भी मैच हो गया, ये स्टीयरिंग से, ठीक है। ये देखो अब इस साइड का भी लगाऊं कुछ इस तरीके से, और सॉरी मैंने ये शायद उल्टा लगा दिया, हाँ ये बिल्कुल, ये देखो ये कर रहा है बिल्कुल एरोडायनामिक्स का मैच हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाया करेगा और पीछे का व्यू भी काफ़ी क्लियर है, मैंने चेक करा हुआ है, बहुत क्लियर है पीछे का व्यू। और आपका इसमें इनबिल्ट जो है इंडिकेटर है, ठीक है। तो यही हम सेम इस साइड करेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको पूरा पता लगने वाला है ना। तो भाई और अपना इस पे तो काम चल ही रहा है CRDA सिस्टम पर, ठीक है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा।
बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ये एक डेली लाइफ ब्लॉग था मेरा, और व्लॉग भी आते रहेंगे, ऐसे ही ऐसे आते रहेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग, ठीक है। बाकी आपका तो पता ही है, आपको तो पता ही है भाई, अपना जो सारा कंटेंट है वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है। ऑटोमोटिव से रिलेटेड इन द सेंस अपन तो भाई बिल्कुल घुसे हुए हैं इन चीज़ों में, ठीक है। इसके आगे या पीछे अपन को कुछ नहीं देखना, इसी में रहना, इसी में जीना, इसी में खाना